गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षय शर्मा। वेलकम टू आधारशिला लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करें क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 4 पार्ट सेकंड। आइए तो स्टार्ट करते हैं। कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स आज हम रीड करेंगे इनके बारे में। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद फॉर कैटल्स। हमारा जो ऋग्वेद है, सबसे ओल्ड वेद जो था ऋग्वेद, उसमें जो है प्रेयर्स लिखी हैं किसके बारे में? कैटल्स के बारे में, चिल्ड्रंस के बारे में, स्पेशली सन जो लड़के होते हैं उनके बारे में, एंड हॉर्सेस, इनके बारे में बहुत सारी प्रेयर्स लिखी हैं। किसमें? ऋग्वेद में। हॉर्सेस वर जॉग टू चैरिट। हॉर्सेस किस काम आते थे उस समय? रथ में जोड़ देते थे ना वो। दैट वर यूज्ड इन बैटल। जब लड़ाई होती थी तो रथ में चैरिट जो होता था उसमें जोड़ मतलब कनेक्ट जोड़ दिया जाता था उन्हें, हॉर्सेस को। विच वर फॉर टू कैप्चर कैटल। जब लड़ाई होती थी तो वो लोग क्या करते थे? कैटल को जो है कैप्चर करके भी ले आते थे, मतलब दूसरे से लड़ाई हुई और उन्हें कैप्चर कर लिया। बैटल वर ऑल्सो फॉर लैंड। और क्या कैप्चर करते थे वो लोग? जमीन को भी कब्जा कर लेते थे, लैंड को छीन लिया करते थे लड़ाई में। पहले जब राजा लड़ते थे तो जमीन भी छीन ली जाती थी। विच वॉज इम्पोर्टेंट फॉर पास्चर एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट रिपेंड क्विकली सच एज बार्ले। लैंड को क्यों, मतलब वो लड़ाई में जीतते थे? इंपॉर्टेंट क्यों थी लैंड? क्योंकि जैसे एग्रीकल्चर, खेती करना, अच्छी जमीन होना, तो उसे वो लोग कैप्चर कर लेते हैं जिसपे आसानी से अच्छे से खेती हो सके। जैसे देख रखे हैं सच एज बार्ले। सम बैटल वर फॉर वाटर। और क्या किस लिए लड़ाई होती थी? लड़ाई में क्या जीतते थे वो लोग? वाटर। मान लीजिए कहीं पर रिवर है तो उस एरिया को वो कब्जा कर लेते थे। एंड टू कैप्चर पीपल, और लोगों को भी ले आते थे वो। मान लीजिए कोई किसी से लड़ रहा है किंग, दूसरे किंग से, तो उनके जो लोग थे उन्हें भी वो ले आते थे कैप्चर करके। सम ऑफ द वेल्थ, जो भी उन्हें कुछ पैसा मिलता था, दैट वाज ऑब्टेन्ड वर कीप बाय द लीडर्स। वो कौन रखते थे? लीडर्स। सम वाज गिवन टू द प्राइस। उसमें से कुछ जो धन था, पैसा था, वो प्राइस को दिया जाता था। एंड द रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पीपल। और जो भी बचता था वो आम लोगों में बांट दिया जाता था। जो सैनिक वगैरह थे सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। सम वेल्थ वाज यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञना, यज्ञ जो होता है ना, और सेक्रीफाइस भी कहते हैं उसे, इन विच ऑफरिंग वर मेड इनटू द फायर। कुछ जो धन पैसा था वो किस में यूज होता था? यज्ञ वगैरह में, पूजा वगैरह में, है ना। दीज वर मीन फॉर गॉड एंड गॉडेस। किसकी? गॉड और गॉडेस की, जो पूजा वगैरह करते थे। ऑफरिंग कुड इंक्लूडिंग घी, ग्रेन्स एंड इन सम केसेस एनिमल्स। क्या क्या यूज होता है गॉड गॉडेस की पूजा में, भगवान की पूजा में? घी, ग्रेन्स, और कहीं कहीं एनिमल्स भी यूज होते। कुछ केसेस में कहते हैं ना बलि दे रहे हैं, तो वो भी यूज भी किया जाता था उनका भी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वार। ज्यादातर लोग जो हैं इस जो वार होती थी, लड़ाई होती थी, उसमें पार्टिसिपेट करते थे एक तरह से, है ना। ऐसा नहीं था कि स्पेशल ये लोग लड़ेंगे, वो आम लोगों के लिए भी था। देयर वाज नो रेगुलर आर्मी। वो कोई रेगुलर आर्मी भी नहीं थी। बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मीट। लेकिन उनका क्या काम था? रोज डेली असेंबली में आना और लोगों से मिलना आपस में। एंड डिस्कस मैटर फॉर द वार। और वार के बारे में, लड़ाई के बारे में डिस्कस करना। मतलब आम लोग भी उसमें डिस्कस करते थे, मिलते थे एक दूसरे से। एंड पीस, और शांति के लिए भी बात करते थे कि शायद ना हो लड़ाई, है ना। दे ऑल्सो चूज लीडर हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स। वो लोग जो आपस में मिलते थे आम पीपल, वो लोग अपना लीडर चूज करते थे। कैसा? ब्रेव, जो बहादुर हो, और स्किलफुल हो, मतलब परफेक्ट हो हर चीज में, है ना, लड़ाई वगैरह में सब। आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। वर्ड टू डिस्क्राइब पीपल। पीपल को कैसे डिस्क्राइब किया गया? देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल्स। बहुत सारे वेज हैं उसके। इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू। वर्क के बेस पे भी उन्हें डिस्क्राइब किया जाता था, है ना, कि वो ऐसा काम करते हैं। लैंग्वेज के बेस पे किया जाता था, जो वो बोलते हैं। एंड बिलोंग टू, कहाँ से बिलोंग करते हैं उसके बेस पे लोगों को डिस्क्राइब किया जाता था। फैमिली के बेस पे किया जाता था। देयर कम्युनिटीज एंड कल्चर बैकग्राउंड के बेस पे किया जाता था, है ना। ये लोगों को डिस्क्राइब, आज भी ऐसे ही करते हैं, है ना।
लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेद। ये कुछ वर्ड हैं जो हमें ऋग्वेद में मिले हैं, मतलब ऋग्वेद में भी लोगों के बारे में लिखा गया है। क्या लिखा है? देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। उन्हें जो है दो ग्रुप में डिवाइड कर रखा था वर्क के बेस पे। फर्स्ट प्राइस्ट। प्राइस्ट कौन होते थे? समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण। जो ब्राह्मण होते थे, पूजा करना, पढ़ाना, लोगों को टीच करना है ना, उसके लिए। वो परफॉर्म वॉरियर रिचुअल्स। उनके पास भी बहुत सारे काम थे जो परफॉर्म करते थे वो। एंड सेकंड, दूसरा ग्रुप कौन था? राजा। आइए राजा के बारे में पढ़ते हैं। दीज राजा वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर। ये कह रहा है ये वो राजा नहीं है जिनके बारे में आप पढ़ने वाले हो किसी बुक्स में या आगे। दे डिड नॉट हैव कैपिटल देयर, कैपिटल सिटी। ना इनके पास कोई ऐसा कैपिटल सिटी है, कोई बड़ा राज्य है। प्लेसेस और आर्मी, इनके पास ना कोई प्लेस ऐसी जगह है, ना आर्मी है। नॉट डिड दे कलेक्ट टैक्सेस। ना ये राजा ऐसे हैं जो टैक्स कलेक्ट करते हों। अब राजा का तो ये सभी काम होता था, लेकिन ये वो राजा नहीं है। जनरली ये कौन है? सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सेस फादर एज राजा। ये वो लोग हैं जिनके फादर राजा थे, उनकी डेथ के बाद ये भी राजा बन गए, है ना। जैसे कहते हैं डॉक्टर का बेटा, डॉक्टर की अगर वाइफ हो डॉक्टर नहीं कह देते हैं, ऐसे ये वही राजा हैं जो राजा के बेटे थे और राजा की डेथ के बाद इन्हें लोग राजा मानने लगे। आइए नेक्स्ट। टू वर्ड्स वर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज ए होल। पूरे जो लोग थे, पूरी कम्युनिटी, कंट्री के, उन लोगों को कुछ वर्ड से लोग कम्युनिकेट करते थे, बुलाते थे। वन वाज द वर्ड जन। कौन सा वर्ड था ये? जन। जन ये वही है जो राष्ट्रगीत में आता है ना, नेशनल एंथम में, जन गण मन। तो ये वही जन है, जन कहते हैं लोगों को। विच वी स्टिल यूज इन हिंदी। हिंदी में यूज भी होता है कई जगह, एंड अदर लैंग्वेज, और अदर लैंग्वेज में भी। सेकंड, द अदर वाज वैश्य। सेकंड वर्ड क्या था? विश्य। द वर्ड वैश्य कम फ्रॉम विश्य। विश्य कौन सा वर्ड बना है? वैश्य। हम लोग वैश्य कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5। इसके बारे में चैप्टर 5 में रीड करेंगे पूरा डिटेल से। सवरल विश्य, इसे वैश्य पढ़ेंगे अब, ठीक है, क्योंकि हम ज्यादातर वैश्य यूज करते हैं। और जन आर मेंशन बाय नेम, सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरुजन, भारतजन, यदुजन। ऋग्वेद में कुछ वर्ड मिले हैं लोगों के बारे में जो इस तरह से लिखे गए हैं, जैसे पुरुजन, पूर्व के लोग, भारतजन, भारत के लोग, यदुजन, है ना, इस नाम से लोगों को जाना जाता था। आइए आगे देखते हैं। Some do any these names sound familiar? Sometimes the people who compose the hymns describe themselves as आर्य called their। चलिए यहाँ तक पढ़ते हैं। आर्य, जो हाइम्स लिखी गई हैं, जिन्होंने हाइम्स लिखी हैं, वो लोग अपने आप को क्या कहते थे? आर्य कहते थे, ठीक है। एंड कॉल्ड देयर अपोनेंट्स दास एंड दस्युस। और जो उनके अपोनेंट्स मतलब अपोजिट में थे, उन्हें क्या कहते थे वो लोग? दास एंड दस्यु। दास कहते हैं जो सेवा करता है, ठीक है। दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइस। वो लोग कोई भी मतलब पूजा वगैरह नहीं कर सकते थे, परफॉर्म नहीं कर सकते थे। एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। उनकी लैंग्वेज भी शायद कुछ डिफरेंट होती होगी। लेटर द टर्म दासा एंड द फेमाइन दासी। दासा जो है मेल के लिए यूज होता था और दासी फीमेल के लिए। दासी वही लोग होते थे जो लोग ये कैप्चर करके वार में ले आए और फिर उनसे काम कराते थे, अपनी सेवा कराते थे। केम टू मीन स्लेव्स। इन्हें स्लेव्स भी कहते हैं। स्लेव कहते हैं सेवा करने वाले को, ठीक है। स्लेव्स वर वुमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर इन वार। देखो लिखा गया है इसमें, स्लेव्स कौन लोग हैं? जो कैप्चर करके लाए गए थे वार में, लड़ाई में। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर owners who could make them do whatever work they wanted। इन्हें कैसे ट्रीट करते थे राजा? वो जो वर्क चाहते थे, ठीक है, लिखा ना, वर्क दे वांटेड। राजा जो चाहता था ये लोग वही वर्क करते थे, ठीक है। ये एक तरह से गुलाम थे उनके। While the Rigved was being composed in the northwest of the subcontinents, there were other development elsewhere. Let us look some of these।
अब ये ऋग्वेद में जो है बहुत चीजों के बारे में लिखा है, जैसे ये कह रहा है ना, नॉर्थ वेस्ट के बारे में भी मतलब ऋग्वेद में एक्सप्लेन है एक तरह से। और उस समय जो है अदर्स जो प्लेस थे उनकी उनमें भी डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, है ना, उसके बारे में सब लिखा हुआ है कि वहाँ क्या हो रहा है, लिखा है ना, लुक एट सम ऑफ दीज, कि अदर जो प्लेस है उसमें क्या हो रहा है, ऋग्वेद में सब लिखा गया है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट वीडियो।